दोस्तों आज हम तेज दिमाग और फिजिकली फिट हैं और हमें किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन एवोल्यूशन के चलते ऐसी कौन सी चीज हुई जिसने हमें सभी जीवों से अलग बनाया। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले और दूसरे पार्ट में बताया कि धरती का निर्माण कैसे हुआ और कैसे एक सिंगल सेल से जनजाति की शुरुआत हुई, आज हम आपको उसके आगे बताएंगे कि कैसे आप एक जानवर से धीरे धीरे इंसान बनने शुरू हुए और कैसे इंसानों ने अपने आप को विशालकाय जानवर और डायनासोर से बचाया। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले जीव थे जो कि धरती पर अंडे देते थे और समय के गुजरते इनमें बदलाव आने शुरू हो गए। इनका दिमाग पहले से ज्यादा विकसित हुआ, जिस वजह से इनको ज्यादा समझ लगने लगी। दोस्तों इसी के साथ धरती पर बहुत सी प्रजातियां पैदा हुई जो कि भोजन के लिए एक दूसरे को खाती थी। ऐसे में हमको जीवित रहने और अपनी अपनी प्रजातियों को कायम रखने के लिए मजबूत जबड़ा मिला, जिससे हम ज्यादा भोजन खा सकते थे और मुसीबत के समय अपने सामने वाले पर हमला कर सकते थे। दोस्तों कुछ ही समय बाद धरती पर फिर से कहर बरसना शुरू हो गया। धरती ने फटना शुरू कर दिया, जिससे बहुत मात्रा में लावा बाहर आया। उस गर्म लावा ने पत्थर से लेकर जंगल और सभी जानवरों को जलाना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में यह लावा बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया और धरती में बहुत सी गैसें पैदा हो गई। अब उन गैसों की वजह से ऑक्सीजन बहुत कम हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे धरती का तापमान 100 डिग्री से भी ज्यादा होने लगा। अब इसी बढ़ती गर्मी ने चीजों को नष्ट कर दिया। इस विनाश में सिर्फ 5% प्रजातियां ही अपने आप को बचा पाई। दोस्तों इन 5% प्रजातियों में डायनासोर भी थे जो आगे धरती पर राज करने वाले थे। बरसों बाद धरती पर फिर से ठंडी हुई और फिर से धरती पर जनजातियों का बसेरा बन गया। इस समय धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। इस तबाही के बाद हमने अपने आप को एक बड़ी सी छिपकली के रूप में पाया और जो हमारे साथ ही इस तबाही में बच पाए वो थे रेप्टाइल, जो कि बाद में अपने आप को डायनासोर का रूप लेने में कामयाब रहे। डायनासोर की सबसे पहली प्रजाति हेरोसारस थी, जिनकी लंबाई 5 फीट थी। डायनासोर हमारे मुकाबले आकार से लेकर रफ्तार तक सभी चीजों में आगे थे, जिस वजह से हमारे बचने का एक ही रास्ता था और वो था एवोल्यूशन। दोस्तों डायनासोर के मुकाबले हमारा आकार बहुत छोटा था, लेकिन हमारी फुर्ती कमाल की थी। दोस्तों हमने अपने भोजन के लिए शिकार करने का रात का समय सही समझा और हम अपने आप को बचाने के लिए जमीन के नीचे रहने लगे। लेकिन रात में बहुत अंधेरा और ठंड होती थी, जिससे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन सब से बचने के लिए हमारे दिमाग ने शार्प होना शुरू कर दिया, जिससे हम डायनासोर्स की महत्ता को सुन सकते थे। अब कई 100 सालों बाद हमारे अंदर नियोकॉर्टेक्स नाम का स्ट्रक्चर तैयार हुआ, जिसने हमारे अंदर खतरे को महसूस करने के लक्षण पैदा किए। 266 मिलियन साल पहले हम एक बीटा डॉग नाम के जीव के रूप में आए। अगर ये प्रजाति खत्म हो जाती तो हमारा जन्म कभी नहीं हो पाता। दोस्तों इस जीव ने अपनी प्रजाति को बचाने के लिए अंडे के बजाय बच्चों को जन्म देना ही सही समझा। ऐसे में सिर्फ रिप्रोडक्शन ही नहीं, उनको डायनासोर से बचाना भी जरूरी था और इसीलिए हमने अपने बच्चों की निगरानी करनी शुरू की और उन्हें अपना दूध पिलाने लगे। इस मोड़ पर आकर धरती ने एक बार फिर से महाविनाश की लहर चलाई, जिसमें 65 मिलियन साल पहले धरती पर एक एस्टेरॉइड आकर गिरा, जिसने पूरे डायनासोर की प्रजाति को तबाह कर दिया। लेकिन इस विनाश में हम छोटे होने की वजह से अपने आप को धरती के नीचे सुरक्षित रख पाए। धरती कई लाखों साल बाद फिर से पहले जैसी हो गई और 60 मिलियन साल पहले धरती पर पेड़ पौधे और फल लगना शुरू हुए। अब इसके बाद हमने मांस खाने की जगह फल खाने शुरू कर दिए, जिसके चलते हम जमीन को छोड़कर पेड़ों पर रहने लगे। समय के साथ साथ हमारे शरीर में फिर से बदलाव आया और हम मल्टी आर्टस नाम के जीव में विकसित हुए। इसी के बाद फिर से मौसमी बदलाव होने लगा, जो कि 10 मिलियन साल तक चलता रहा, जिससे जंगल में खाने की कमी हो गई और हमारे अंदर ऐसा चेंज आया कि हम धीरे धीरे मंकी के जैसे हो गए, जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदने लगे और वही आगे चलकर हमारे पूर्वज बने। और इसके कई सालों बाद जाकर हमारे पूर्वज आदिमानव काल के रूप में आए, जहां से उन्होंने धीरे धीरे करके आग कैसे जलानी है, पत्थर के हथियार से शिकार कैसे करना है, ये सब सीखा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब अगर आप आदिमानव काल से लेकर आज के मॉडर्न दौर तक का सफर जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे पार्ट 3 करके कमेंट जरूर करें और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।